ओम शांति। थोड़ा प्यार से बोलते हैं ओम शांति। खुश रहना तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का क्या कहे जीवन है ना। खुशी के लिए बाबा ने बहुत कुछ कहा हुआ है। ब्राह्मण जीवन हो और खुशी ना हो तो ऐसा लगता है कि ये तो शोभता नहीं है। और बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण माना ही खुश रहना, औरों को खुश करना, खुशी के झूले में झूलना, खुशी की खुराक खाना, खुशी की खुराक खिलाना। और खुशी की खुराक के लिए बाबा ने बड़ी सुंदर बड़ी अच्छी मिठाई हमको दी हुई है। सबको मालूम है कौन सी मिठाई मिली हुई है? सबको मालूम होगा कौन सी मिठाई? हाँ, दिल खुश मिठाई। और हमारे यहाँ तो खाने को भी मिलती है ना दिल खुश मिठाई। ये कहीं नहीं बनती, ये केवल इसी यज्ञ में बनती है। लेकिन जो बाबा दिल खुश मिठाई खाने के लिए कहते हैं, वो मिठाई जितनी खा लो डायबिटीज नहीं होगी, जितनी खा लो, और ये कई बीमारियां शायद दूर हो जाएंगी। वो एक ऐसी मिठाई है। तो खुशी रहने के लिए जब तक अपने पास खुशी ना हो तो हम औरों को खुशी कैसे दे पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले तो स्वयं को खुश रखना बहुत जरूरी है। शब्द बहुत सरल हैं, बोलना बड़ा सहज है, लेकिन उनको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना कि हम सदा खुश रहें, उसके लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ा स्वयं पर अटेंशन देना पड़ता है। सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? और जो बाबा ने दिल खुश मिठाई खाने के लिए कहा है, इसका मतलब क्या है? बाबा कहते खुश रहो, खुशी बांटते रहो। अब मैं किसी को खुशी बांट सकती हूँ? बांट सकती हूँ खुशी किसी को? आप सोचो, मैं खुश हूँ लेकिन मैं कैसे खुशी बांटूंगी? ये कोई स्थूल चीज तो है नहीं जो किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। जैसे हमको टोली मिलती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, हाँ, बांट के खा लेते हैं। अब खुशी को, ऐसी खुशी की खुराक कौन सी है जो मैं सबको बांटती रहूं और मैं भी खुश रहूं और दूसरे भी खुश रहें? आज मैं कुछ आपको खास क्लास नहीं कराने जा रही हूँ, खाली एक दो बातें बताऊंगी, क्योंकि अभी समय भी भागता है ना और एक दो अनाउंसमेंट भी है। इसलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे, वो कौन सी मिठाई, वो कौन सा दिल खुश मिठाई खाना, वो इसका भाव क्या है? आप बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस सुन रहे हैं। अभी भी हमारी आदरणीय उषा बहन ने बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल टिप्स आपको दिए कि किस तरह के चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं। और लास्टली जब वो बता रही थी तो मुझे याद आता है बाबा की मुरली, लगभग मई मास के बाबा के साकार की मुरली है, जिसमें बाबा ने कहा है कि बच्चे, अंत में माया तुम्हारे पास ईश्वर के रूप में आएगी। और वही उन्होंने एक एग्जाम्पल बहुत सुंदर सुनाया। तो ऐसे ही जो हम ये प्रैक्टिकल बातें सुनते हैं, जीवन में धारण करते हैं, तो हमको खुशी होती है जब ज्ञान को धारण करते हैं। और सबसे ज्यादा मनुष्य को खुशी कब होती है? जब उसके पास बहुत सारा खजाना होता है। खजाना होता है, ठीक है। हमारे पास कौन सा खजाना है? बहुत खजाने हैं। कौन से खजाने हैं हमारे पास? कोई बताएगा कौन से खजाने हैं? देखो, ढेर खजाने, समय का, गुणों का, शक्तियों का, संकल्पों का, श्वास का, बहुत खजाने हैं हमारे पास।
लेकिन सबसे बड़ा खजाना हमारे पास है, वो है ज्ञान का खजाना। और जितना हम उसका मनन चिंतन करते हैं ज्ञान का, उतना हमें अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है। जब हम ज्ञान का मनन चिंतन कर रहे होते हैं, सामने कोई बात हमारे आती है, तो ज्ञान के मनन चिंतन में इतने बिजी होते हैं कि वो कठिन बात भी हमको कठिन नहीं लगती, राइट? तो ये कौन सी दिल खुश मिठाई मुझे खानी है, ये ज्ञान का मनन चिंतन मेरे अंदर सारा दिन चलता रहे, तो क्या होगा? हम सदा खुशी के झूलों में झूलते रहेंगे। और हमको खुशी में झूलता हुआ देखकर, जैसे कहते हैं ना कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो छूने से दूसरे को पास हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है ना। तो इसी प्रकार खुशी भी एक ऐसी चीज है, जब आप खुशी के झूले में झूल रहे होंगे तो आपको देखकर दूसरे को भी मन करेगा मैं भी खुशी के झूले में झूल लूं तो कितना अच्छा हो, मुझे भी वो खुशी का झूला मिल जाए। इस बात पर आप चिंतन करना। एक ही पॉइंट और सुनाऊंगी। खुशी होती है सुख देने से, खुशी होती है सुख देने से। बाबा की जो हमने अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स की सुनी, उसमें बाबा ने एक महावाक्य उच्चारा, सुख दो सुख लो, है ना। तो हमें सुख देना है। हमारे डेली रूटीन में हम जब देखते हैं कोई छोटे छोटे काम करते हैं, तो हम किसी को थोड़ा सा सुख देते हैं, तो देने वाले को और लेने वाले को दोनों को खुशी होती है। और वो है सुख देना, माना हमारे अच्छे कर्म, हमारे कर्मों में श्रेष्ठता। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके फादर अपने बिजनेस से या अपने जॉब से घर आते हैं, और वो छोटा बच्चा जब उसके फादर आते हैं तो वो पानी का गिलास भर के लाके अपने फादर को देता है। तो उस पिता को कितनी खुशी होती है, क्योंकि उस छोटे से उसके बच्चे ने उसको सुख दिया तो उसको खुशी हुई। और खुशी में आकर वो क्या करता है, अपने बच्चे को गले लगा लेता है, या उसको प्यार करता है, या उसको पुचकार देता है। ऐसा होता है ना। तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, बच्चे को खुशी होती है। पहले बच्चे ने एक अच्छा काम किया, नेक काम किया, छोटा सा काम, पिता को खुशी हुई, और पिता ने उस खुशी के फल स्वरूप, उस अच्छे कर्म के फल स्वरूप अपने बच्चे को गले लगाया या बच्चे को प्यार किया, उसको बड़ी खुशी हो गई। तो ऐसे ही डेली लाइफ में हम छोटे छोटे जो बातें होती हैं ना, उसमें किसी को सुख देना शुरू करें। और क्या हम वो देते हैं? बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल बातें हैं। आप रास्ते में चल रहे हैं, कोई आपसे कोई पूछता है कुछ, और आप कभी कभी अपने ही मस्ती में मस्त है, कहेंगे अभी क्यों आ गया, अभी क्या पूछना है, क्या रास्ता बताएं। कोई पूछेगा ये कहाँ है, तो कहेंगे ना उससे जाके पूछ लो। हम वो 2 मिनट या 1 मिनट भी स्पेयर नहीं करते। अगर हम वो स्पेयर करके उसको बता दें, यदि हमें मालूम है, या प्यार से उसको ना हाँ जो कहना है वो कर दें, तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होगा, रादर देन कि उसको हम ऐसे ही मना कर देते हैं, जो एक सही ढंग नहीं होता है। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। तो ये सुख देना और सुख लेना हम अपना एक कर्तव्य समझें। और बाबा ने कह दिया है कि सुख लेना भी है और सुख देना भी है। हमारी मीठी मम्मा जब किसी को कुछ सिखाती भी थी, कई बार कईयों का ये कहना होता है कि हम इस प्रकार के प्रोफेशन में हैं, या इस प्रकार की हमारी जवाबदारियां हैं, या इस प्रकार के हमारे कर्तव्य होते हैं, हमें कोई ऐसा बोलना पड़ता है
किसी को शिक्षा देनी पड़ती है, किसी को सिखाना पड़ता है, लेकिन हमारी मीठी मम्मा ने तो हमें ये सिखाया कि अगर कोई ग्लानि भी करता है कि उसको भी आप प्रशंसा में परिवर्तित कर दो। जो बाबा की मुरली थी लेटेस्ट वाइज संडे को जो हमने सुनी थी, बाबा ने क्या कहा कि बच्चे दुख को भी आप सुख में परिवर्तित कर दो, आप ग्लानि करने वाले को भी गले लगा लो। और मुझे दादी जानकी की एक बात याद आती है कि अभी जो है मुख से शिक्षा देने का समय जो है ऑलमोस्ट चला गया है, ऑलमोस्ट चला गया है। और बाबा ने कहा कि बच्चे अभी शिक्षा जो देनी है वो कैसे देनी है, अपनी रहम दृष्टि रखकर उस गलत करने वाले को आप क्षमा कर दो और आपकी क्षमा उसके लिए शिक्षा बन जाएगी। चिंतन की बात है ये। और क्षमा करना और रहम की दृष्टि रखना, इसके अंदर कितना आंतरिक सुख मिलता है। वो कहते हैं जिसने गुड़ खाया वो गुड़ का स्वाद जानता है। तो ऐसे ही जिसने वो क्षमा की और रहम भाव रखा, वो उसका अनुभव क्या होता है वो वही जानता है। इसीलिए हमें हमेशा खुशियां ही हर एक को देनी है, खुद भी हमें खुश रहना है, नहीं तो क्या हो जाएगा। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है। पहले जो थे सागर में जब शिप्स चलते थे तो बड़े बड़े लाइट हाउस हुआ करते थे, बड़े बड़े। आजकल तो और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी निकली है। और लाइट हाउस इसलिए रखे जाते थे ताकि शिप जो है चट्टानों से टकरा ना जाए। तो ऐसे ही वहां पर जो काम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके पास एक लैंप होता है, और वो लैंप जब जहां जाने वाले होते वो लैंप से उसको रोशनी दिखाया करता था। तो ऐसे ही वो लैंप जो जलते थे वो केरोसिन ऑयल से जला करते थे। तो केरोसिन ऑयल होगा तभी वो लैंप जलेगा। अब उसके पास थोड़ा सा लैंप बाकी था, लेकिन उसके बाजू की झोपड़ी से एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि मेरे पास जो है खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई ईंधन नहीं है, तुम मुझे थोड़ा सा तेल दे दो तो मेरा खाना पक जाएगा और मैं और मेरा परिवार खाना खा लेगा। तो उसने उसमें से निकाल के उसको दे दिया थोड़ा सा। उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आया और उसने कहा कि मुझे जो है दूर जाना है बहुत और रास्ते में अंधेरा है, तुम मुझे थोड़ा सा ये ऑयल दे दो तो मेरा रास्ता जो है वो ठीक से कट जाएगा और मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। उसने उसको भी निकाल के दे दिया। अब तीसरा व्यक्ति आया और तीसरे व्यक्ति ने क्या किया, उसने भी किसी कारण से उससे मांगा और उसने उसको भी दे दिया। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसके पास केरोसिन ऑयल खत्म हो गया और जो उसको कार्य करना था, जिस कार्य की उसको ड्यूटी मिली थी, वो कार्य को पूरा नहीं कर पाया और बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो इसी प्रकार हम भी ये देख लें कि समय अभी बहुत नहीं है, लेकिन कहीं हम छोटी छोटी बातों में हम समझते हैं ये भी करना जरूरी है, हम बहुत सारे कामों को जरूरी समझते हैं, उनको फिर भी क्योंकि हमें कार्य की प्रायोरिटी देखनी पड़ती है, तो कुछ भी हो जाए, जैसे बाबा ने कहा है कि बच्चे श्वास चला जाए लेकिन मेरी खुशी ना जाए, तो हम अगर इस बात का ध्यान रखें कि हम सदा अपने आप को खुशहाल रखें, हम सदा खुश रहें। आज के जैसे मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे तुम योग में रहकर मुस्कुराते रहो, मनसा वाचा कर्मणा कभी किसी को दुख नहीं दो। आज की मुरली के है ना ये पॉइंट्स बाबा ने कहा। तो अगर हम मुस्कुराते भी रहेंगे और हम खुश भी रहेंगे, खुशनुमा चेहरा हमारा होगा,
सदा खुशहाल होंगे तो क्या होगा, यदि हम खुश हैं तो दूसरे भी खुश हैं, और इससे बहुत बड़ी सेवा जो है हम कर सकते हैं। और हमको ऐसा लगता है कि अगर हम खुश हैं तो बाबा भी हम पर खुश है, और बाबा के साथ हमारा योग भी बड़ी सहज भाव से लगा रहेगा। उसको लगाते वक्त हमको नींद नहीं आएगी, गुटखा नहीं खाएंगे। इसलिए सदा खुश रहो, खुशी बांटते रहो। ओके, ओम शांति।